राजा और वेश्या की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य में राजा विक्रम सिंह राज करता था। वह न्यायप्रिय और वीर था, परंतु एक अजीब आदत थी। हर पूर्णिमा की रात वह राज्य से गायब हो जाता और सुबह होते ही राजमहल लौट आता। कोई नहीं जानता था कि राजा कहाँ जाता है। यह बात पूरे राज्य के लिए रहस्य बन चुकी थी। पहला मोड़, राजा का एक करीबी मंत्री वीरभद्र इस बात से चिंतित था। उसने एक दिन राजा का पीछा करने का निश्चय किया। पूर्णिमा की रात वीरभद्र छिपकर राजा के पीछे पीछे चलने लगा। राजा महल से बाहर निकला और शहर की तंग गलियों में पहुंचा। अंततः वह एक साधारण सी झोपड़ी के पास रुका। झोपड़ी के भीतर एक सुंदर वेश्या रत्ना बैठी थी। राजा ने अंदर प्रवेश किया। वीरभद्र यह देखकर चौंक गया, लेकिन वह चुपचाप बाहर खड़ा रहा। दूसरा मोड़, अंदर से राजा और रत्ना की बातचीत सुनाई दी। राजा रत्ना से कह रहा था, आज आखिरी रात है, इसके बाद मैं कभी यहां नहीं आऊंगा। जो करना है आज ही कर लो। रत्ना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सहमति में सिर हिला दिया। वीरभद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह रात भर झोपड़ी के बाहर खड़ा रहा। सुबह होते ही राजा बाहर निकला और महल की ओर लौट गया। रहस्य का पर्दाफाश, वीरभद्र ने राजा से इस बारे में बात करने की ठानी। कुछ दिनों बाद उसने साहस जुटाकर राजा से पूछा, महाराज, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? राजा ने हामी भरी। वीरभद्र ने सारी बात बताई। राजा मुस्कुराया और बोला, वीरभद्र, तुम्हें जानने का अधिकार है। रत्ना कोई साधारण वेश्या नहीं है। वह एक गुप्तचर है जो दूसरे राज्य के षड्यंत्रों की जानकारी देती है। पिछले 2 वर्षों से वह हमारे दुश्मन राज्य की योजनाओं का पर्दाफाश कर रही है। अब वह खतरे में है और मैंने उसे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। अंतिम मोड़, वीरभद्र आश्चर्यचकित था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद उसी दुश्मन राज्य पर हमला हुआ। राजा विक्रम ने युद्ध में विजय प्राप्त की। जब युद्ध खत्म हुआ तो महल में एक गुप्त संदेश आया। यह रत्ना का था। उसमें लिखा था, मैंने जो किया अपने राज्य के लिए किया। अब मैं कहीं दूर जा रही हूं। मेरे बारे में किसी को बताना मत। राजा ने उस पत्र को चुपचाप जला दिया और वीरभद्र से कहा, कुछ रहस्य ही रहने दो। निष्कर्ष, इस कहानी में हर पात्र ने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन सच्चा नायक वही था जिसने बिना पहचान के बलिदान दिया। रत्ना की कहानी कभी सामने नहीं आई, लेकिन उसके योगदान को राजा और वीरभद्र कभी नहीं भूले। यू सेड, एक राजा और वेश्या की कहानी। हिंदी में सस्पेंस होना चाहिए और एज चैट जीपीटी सेड, चैट जीपीटी राजा और रहस्यमयी वेश्या। बहुत समय पहले उज्जैन राज्य में राजा चंद्रदेव का शासन था। चंद्रदेव अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा रहस्य था जिसे केवल वे ही जानते थे। हर अमावस्या की रात वे अपने महल से बाहर निकलते और शहर की एक अंधेरी गली में स्थित एक पुरानी हवेली में जाते थे। उस हवेली में एक सुंदर परंतु रहस्यमयी वेश्या मृणालिनी रहती थी। मृणालिनी के बारे में कहा जाता था कि वह भविष्य देख सकती है और अतीत के अनसुलझे रहस्यों को जानती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि राजा चंद्रदेव वहां क्यों जाते थे। पहला रहस्य, एक रात राजा चंद्रदेव ने मृणालिनी से पूछा, मुझे बताओ, मेरा राज्य किस खतरे में है? मृणालिनी ने एक गहरी सांस ली और बोली, महाराज, आपके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हत्या की योजना बना रहा है, लेकिन यह व्यक्ति कोई बाहरी नहीं, बल्कि आपका सबसे विश्वास पात्र है। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, कौन है वह विश्वासघाती? मृणालिनी ने कहा, अभी समय नहीं आया है। अगले अमावस्या तक प्रतीक्षा करें, तब आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा रहस्य, राजा ने अगले कुछ दिनों में अपने सभी मंत्रियों और सेनापतियों पर नजर रखनी शुरू की। उन्होंने अपने खास मंत्री द्रोणाचार्य को यह जिम्मा सौंपा, लेकिन राजा को नहीं पता था कि वही द्रोणाचार्य उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। जब अगली अमावस्या की रात आई, राजा फिर से मृणालिनी के पास गए। इस बार मृणालिनी ने उन्हें एक दर्पण दिया और कहा, इसमें देखिए और आपको सच दिखाई देगा। राजा ने दर्पण में देखा और जो उन्होंने देखा वह चौंकाने वाला था। द्रोणाचार्य उनके गुप्त कक्ष में घुसकर उनके सिंहासन के नीचे विष फैला रहा था। अंतिम मोड़, राजा ने तुरंत महल लौटकर द्रोणाचार्य को गिरफ्तार कर लिया। द्रोणाचार्य ने स्वीकार किया
कि वह पड़ोसी राज्य के राजा के इशारों पर काम कर रहा था। जब राजा मृणालिनी का धन्यवाद करने के लिए हवेली पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। हवेली वीरान और खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। एक बूढ़ी महिला ने बताया, यह हवेली तो वर्षों से खाली है। मृणालिनी नाम की एक लड़की यहां रहती थी, लेकिन उसने कई साल पहले आत्महत्या कर ली थी। राजा चंद्रदेव स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि क्या मृणालिनी की आत्मा ने उन्हें बचाया था। निष्कर्ष, राजा ने मृणालिनी की याद में एक मंदिर बनवाया और उसका नाम मृणाल ज्योति रखा। कहते हैं, जो भी सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता, उसकी हर मुश्किल हल हो जाती। लेकिन मृणालिनी की कहानी आज भी राज्य में एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। यू सेड और एज चैट जीपीटी सेड। चैट जीपीटी नई घटनाओं की शुरुआत। मृणालिनी की रहस्यमयी उपस्थिति और गायब होने के बाद राजा चंद्रदेव की नींद हराम हो गई थी। मृणाल ज्योति मंदिर के निर्माण के बाद भी उन्हें लग रहा था कि कुछ अधूरा है। एक दिन मंदिर के पुजारी ने राजा को बताया, महाराज, मृणाल ज्योति में हर पूर्णिमा की रात एक अद्भुत प्रकाश दिखाई देता है, जैसे कोई आत्मा वहां आती हो। राजा ने इस बात की सच्चाई जानने का निश्चय किया। अगली पूर्णिमा की रात राजा स्वयं मंदिर में गए। जैसे ही रात